प्राचीन काल में जब गौतम बुद्ध ने जीवन के सत्य और ध्यान की गहराइयों को समझा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की खोज की, जिसे आज हम आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। बुद्ध ने महसूस किया कि हमारे विचार, इच्छाएं और मन की ऊर्जा वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। जिस तरह बीज से एक वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार हमारे विचार भी हमारी जीवन की दिशा तय करते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मन की शक्ति। अधिराज एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। उसका मन हमेशा ऊंची उड़ान भरने के सपने देखा करता था, परंतु उसे नहीं पता था कि ये सपने कैसे सच होंगे। गांव में रहकर वह बड़ा हुआ, जहां ज्यादातर लोग साधारण जीवन जीते थे और उन्हें अपने भाग्य पर ही भरोसा था। अधिराज भी उन सब की तरह सोचता था कि जो लिखा है वही होगा। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन अधिराज अपने गांव के स्कूल में एक नई किताब लेकर आया, जिसका शीर्षक था आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह किताब उसे उसके एक दोस्त से मिली थी जो शहर से आया था। वह किताब को पढ़ने के लिए इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। किताब की शुरुआत एक साधारण से विचार से होती है। जो तुम सोचते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अधिराज को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में कहा गया था कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें और उसकी तरफ सकारात्मक सोच के साथ आकर्षित हों, तो वह चीज आपके पास जरूर आएगी। अधिराज के मन में सवाल उठा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ सोचने भर से इंसान अपनी मनचाही चीज पा सकता है? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो इसे आजमाने में क्या हर्ज है। उसने ठान लिया कि वह इस आकर्षण के नियम को अपने जीवन में लागू करेगा। अधिराज के जीवन का सबसे बड़ा सपना था एक सफल व्यवसायी बनना, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। गांव में उसके पास न तो संसाधन थे और न ही कोई गाइडेंस। उसने सोचा, अगर आकर्षण का नियम सच में काम करता है तो मुझे इसे अपने व्यवसाय के सपने पर आजमाना चाहिए। उस रात सोने से पहले अधिराज ने एक साधारण सी प्रक्रिया की शुरुआत की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखा। उसने अपने मन में कल्पना की कि उसका खुद का बड़ा ऑफिस है, कई लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है। हर रात वह इसी तरह से अपने सपने की कल्पना करता। वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने लगा। वह लोगों से मिला जो व्यवसाय के बारे में जानते थे, उनसे सलाह ली। उसने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। कुछ सामान गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। कुछ महीनों बाद एक बड़ा अवसर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। शहर से एक व्यापारी उसके गांव आया, जो गांव से सामान खरीदकर शहर में बेचना चाहता था। उसने अधिराज को अपना साथी बनाने का प्रस्ताव दिया। यह अधिराज के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अवसर को स्वीकार किया। अधिराज और वह व्यापारी साथ में मिलकर काम करने लगे। अधिराज ने अपने काम में नई तकनीकें और विचार लाने शुरू किए, जो उसने अपने सपनों में देखे थे। वह हर दिन अपने आप से कहता, मैं सफल हो रहा हूं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिराज का व्यवसाय बढ़ने लगा। वह गांव का सबसे सफल व्यवसायी बन गया। जो लोग पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते थे। अधिराज जानता था कि यह सब उसकी सकारात्मक सोच और आकर्षण के नियम के कारण हुआ है। उसने न केवल अपने सपनों की कल्पना की, बल्कि उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए। आखिरकार वह दिन आया जब अधिराज ने शहर में अपना खुद का ऑफिस खोल लिया। वह वही दृश्य था जो उसने अपने सपनों में देखा था। एक बड़ा ऑफिस, बहुत सारे कर्मचारी और तेजी से बढ़ता व्यवसाय। वह जानता था कि यह आकर्षण के नियम का ही कमाल था, जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। अब अधिराज ने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाना शुरू कर दिया कि अगर वे अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने सपनों की तरफ आकर्षित हों, तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह हमेशा कहता, आप जो सोचते हैं वह आपकी वास्तविकता बनती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और सकारात्मक रहो। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। यह केवल सोचने की शक्ति नहीं है, बल्कि उस सोच के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और छोटे छोटे कदम उठाने की कला है।
जब हम अपने मन में किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं और उसकी तरफ लगातार प्रयास करते हैं तो आकर्षण का नियम हमारे पक्ष में काम करता है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति को डॉक्टर बनना है। अगर वह सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि उसे डॉक्टर बनने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो वह कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह सकारात्मक सोच के साथ ये कल्पना करे कि वह डॉक्टर बन चुका है, मरीजों का इलाज कर रहा है और उनका जीवन बचा रहा है, तो उसकी सोच उसे प्रेरित करेगी। वह मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा और अवसरों की तलाश करेगा। धीरे धीरे उसकी सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत उसे डॉक्टर बना देगी। कहानी का सार यही है कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें और उसके प्रति सकारात्मक सोच और प्रयास रखें तो आकर्षण का नियम आपको आपके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। निष्कर्ष, आकर्षण का नियम एक जीवन बदलने वाली सोच है। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनती है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो सकारात्मक चीजें हमारी तरफ आकर्षित होंगी। चलिए एक और कहानी से इसे और स्पष्ट करते हैं। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि चाहे वह कितना भी मेहनत करे, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। उसका मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता। चलिए एक और कहानी से इसे और स्पष्ट करते हैं। एक युवक बुद्ध के पास आया। वह जीवन से निराश था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कठिनाइयों का अंत कैसे होगा। वह बार बार असफल हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ है। उसके मन में केवल नकारात्मक विचार और निराशा थी। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे एक छोटा बीज दिया। उन्होंने युवक से कहा, इस बीज को लो और इसे उपजाऊ भूमि में रोपित करो। लेकिन ध्यान रहे, जैसा तुम इस बीज की देखभाल करोगे वैसा ही यह बढ़ेगा। यदि तुम इसे प्रेम, सकारात्मकता और ध्यान से सींचोगे तो यह एक मजबूत और स्वस्थ वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर तुम इसे उपेक्षा और नकारात्मकता से सींचोगे तो यह कमजोर और रोगी हो जाएगा। युवक ने बुद्ध की बात मानी और बीज को प्रेम और ध्यान से सींचने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि जैसे जैसे वह बीज की देखभाल कर रहा था वैसे वैसे उसका जीवन भी बदलने लगा। उसके मन से नकारात्मकता हटने लगी और सकारात्मकता के बीज पनपने लगे। बीज से एक सुंदर और मजबूत वृक्ष विकसित होने लगा और युवक के जीवन में भी बदलाव आने लगा। उसने महसूस किया कि जिस प्रकार वह बीज को सकारात्मक दृष्टिकोण और ध्यान से सींच रहा था, उसी प्रकार उसकी सोच भी उसकी वास्तविकता को आकार दे रही थी। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। जो काम पहले असंभव लगते थे अब सफल होने लगे। युवक को यह समझ में आया कि समस्या उसकी किस्मत में नहीं बल्कि उसके विचारों और दृष्टिकोण में थी। जब उसने अपने विचारों को सकारात्मकता से भरा तो उसकी वास्तविकता भी उसी दिशा में बदलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में हमारे विचार होते हैं। जैसे हम अपने बीज को सींचते हैं वैसे ही हमारी सोच भी जीवन की नींव बन जाती है।